Okay, so let's start us with our first question that is reverse an array. तो किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमको जब इम्प्लीमेंट करना होता है कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन पता होता है पर लॉजिक क्लिक नहीं करता है उस टाइम पर। तो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग को उसका मतलब नहीं पता होता कि एक्चुअली उसमें करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इधर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने वाला है। सो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए एंड आई विश यू ऑल द लक in your coding journey with me. So let's start. So here our given array is 1, 2, 3. Okay. So I am here trying to take a very simple example. Firstly, हम धीरे धीरे करके इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी सिंपल एंड यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक ट्रिक जो कि है मैंने यहाँ पे ये जो है आई एम सो सॉरी फॉर दिस ये जो है मैंने ये लाइन है इस लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो लेट्स स्टार्ट अस विद एन आइडिया। सो द आइडिया इज हम लोग को ये दिया गया है एरे 1 2 3। रिवर्स का मतलब जिस भी ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर को जस्ट रिवर्स करना है इन द सेंस उसका उल्टा करना है। ठीक है, अगर मुझे 1 2 3 दिया है देन मुझे उसका आउटपुट चाहिए 3 2 1। अगर यहाँ पे 2 4 6 1 दिया है जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो एग्जाम्पल 2 के थ्रू, तो वहाँ पे हमको 2 4 6 1 जो दिया है उसको हम लोग को 1 6 4 2 में कन्वर्ट करना है। ओके, साउंड्स वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया। आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि हमारा जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होगा मतलब ये ओके एरे ऑफ ज़ीरो उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे और जो भी एंडिंग इंडेक्स होगा जो कि एंडिंग इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा जो कि यहाँ पे 3 है उसको हम लोग इस प्लेस में मूव कर देंगे। ओके, इस प्लेस में मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल रहेगा हमारा उसको हम वापस ये प्लेस तो खाली हो गया है अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल को रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटेशन करेंगे। ये सब मैंने क्या बोल दिया, हो सकता है कुछ को समझ में आ गया हो और कुछ को समझ में ना आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वेल एंड गुड क्योंकि हम उसको अभी जाके जस्ट उसका ड्राई रन करके समझने वाले हैं। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो बिलीव मी मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता था एंड अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है देन इट्स सो नॉर्मल, अभी समझ में आएगा। किसी भी कोड को रटने से मतलब नहीं होता है, उसका ड्राई रन समझने से मतलब होता है। जब तक ड्राई रन नहीं समझ में आएगा आपको ये कोड आप अगर रट लोगे और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो हो सकता है स्टार्ट में माइनस माइनस लगा रहे हो या फिर एंड में प्लस प्लस लगा रहे हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सो जब हम ड्राई रन करेंगे तो स्टेप वन मैंने क्या कहा है कि बस कुछ नहीं करो, यूज़र से इनपुट लो। जो भी हमारे पास एरे दिया है गिवन एरे वही स्टेप वन है। यूज़र से इनपुट लो कि भाई तुमको क्या कौन कितने नंबर डालने हैं, किस ऑर्डर में डालने हैं। ठीक है, हमने स्टेप वन में कुछ नहीं किया, बस इनपुट लिया है। स्टेप टू में मैंने क्या कहा, जो ज़ीरो इंडेक्स है ये रहा ज़ीरो इंडेक्स, उसमें जो एरे का एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देंगे। यही कर रहे हैं, तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, देन हमने क्या किया, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, एरे का जो एंडिंग एलिमेंट है उसको अब हम स्टार्ट में डाल देंगे। ठीक है, हमारा पॉइंटर यहाँ पे ये रहा स्टार्ट, ये रहा हमारा एंड। इतना समझ में आ गया। हमने स्टेप वन में कुछ नहीं किया, स्टार्ट और एंड हमको पता है क्या है। कैसे पता है ये मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अब टेम्परेरी में हम लोग ने डाल दिया वेरिएबल, तो ये वाला पोजीशन हो गया खाली। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को इसमें शिफ्ट कर रहे हैं सीधे। ठीक है, अब जब हमने इसमें सब कुछ इतना प्रोसेस जब कर लिया, हमने शिफ्टिंग वगैरह सब कर ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेट, तब हम क्या करेंगे, हमारा जब हमने शिफ्ट कर लिया तो
हमारा ये वाला जो इंडेक्स है ये तो खाली हो गया। क्यों क्यों खाली हो गया? क्योंकि हमने फर्स्ट को टेम्परेरी में डाल दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा ये वाला एलिमेंट खाली हो गया। अब ये वाला जो खाली एलिमेंट है उसमें हमने क्या कर रहे हैं, ये वाला स्टेप चला रहे हैं जो कि स्टेप 4 है हमारा। ठीक है, कि हम लोग टेम्परेरी में जो चीज़ें थी उसको हम लोग लास्ट इंडेक्स एलिमेंट में डाल रहे हैं। तो हमने ये उठाया और टेम्परेरी वाला और डाल दिया इस हमारे लास्ट एरे के एलिमेंट में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारा एरे था, जो कि हमारा एरे ये है 1 2 3, वो कन्वर्ट हो चुका है 3 2 1 में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। पर अभी ये समझ में आ गया कि भाई हो क्या रहा है, कि हम सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है कि फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में उठा के रख दो, लास्ट एलिमेंट को शिफ्ट करो फर्स्ट इंडेक्स पे, और उसके बाद सिंपली हम उसको स्वैप कर रहे हैं, ये स्वैपिंग का है, स्वैप कर रहे हैं और फिर अपने पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने स्टार्ट को प्लस प्लस और एंड को माइनस माइनस क्यों किया? ऑब्वियसली अगर मेरा स्टार्ट पॉइंटर ये है और एंड पॉइंटर ये है, ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट को माइनस माइनस कर दूंगी तो कोई सेंस निकल रहा है बस बात का? एरे तो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो माइनस करोगे तो रिटर्न वैल्यू -1 देगा, है ना, गार्बेज वैल्यू दे देगा, नो सेंस। तो हमको स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। एंड अगर हम लोग बोल रहे थे मतलब इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं, तुम्हारा कोड क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमको एंड पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, हम साइजेस को कम कर रहे हैं। पहले हमने ये दोनों पॉइंट लिया, अब हम इन दोनों पॉइंट पे सेम एल्गोरिथम चलाएंगे हमारा, फिर हम इन दोनों पॉइंट पे चलाएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? आई होप इज क्लियर। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर नहीं हो तो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब तो एल्गोरिथम समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब अगर 3 एलिमेंट होंगे तो हम तो ये कर दिए और हमारा एलिमेंट स्वैप हो गया। सपोज वहाँ पे 100 एलिमेंट हो या फिर 5 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो, तब क्या एल्गोरिथम लगाओगे? उसके लिए हमको प्रोसेस तो पता है कि यही चीज़ करनी है हर चीज़ में, तो हम प्रोसेस क्या लगाएंगे? तब हम करेंगे लूपिंग का इस्तेमाल। ठीक है, लूपिंग उसी के लिए होता है जब हम लोग को अ, एक ही चीज़ को 10 बार कई बार रिपीट करनी हो। ठीक है, तो अब लूप क्या है वो देखते हैं। तो लूप इज हियर very you can say that it is, I'm so sorry for the screening, yeah, so loop is very important here कि हम लोग लूप कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है। जैसे ही हमारा स्टार्ट यहाँ पे आ जाए और एंड यहाँ पे आ जाए, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर ले, ठीक है, हमारा लूप वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसका मेन कंडीशन ही यही है कि जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने बताया था हम लोग रेंज डिसाइड कर रहे हैं, पहले इतने में जाएंगे, इन दोनों को स्वैप, इसमें इनमें ये दो कोडिंग्स लगाएंगे, फिर हम इन दोनों पे जाएंगे, फिर इस पे सेम एल्गोरिथम करेंगे, फिर इन दोनों पे जाएगा। पर जब ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या मतलब है कि हमने ये सब चीज़ को इन सब चीज़ों में ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ओके, ओह आई एम सॉरी फॉर दिस, इन सब चीज़ों में ये कर चुके हैं। नाउ लेट्स आई क्लियर ऑल दिस। ओके, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्यों कहा था कि एरे ऑफ ज़ीरो हमको नहीं लेना है? अब देखो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट इंडेक्स डाल दिया, यहाँ पे एंड इंडेक्स डाल दिया। इनिशियलाइजेशन कैसे करना है आई विल टेल यू इन लेटर कमिंग 2 मिनट्स। ओके, अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, स्टार्ट में ये डाल दिया, एंड में ये डाल दिया। स्टार्ट के इंडेक्स में 2 स्टोर है और एंड के इंडेक्स में 1 स्टोर है। स्टेप 1 कुछ नहीं करना है, एरे इनपुट लेना है। स्टेप 2 फर्स्ट एलिमेंट को टेम्प में डाल देना है। ठीक है, स्टेप 3 जब टेम्प में डाल दिया तो ये रहा भाई हमारा टेम्प, ये पोजीशन खाली हो गया, लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे डाल देना है। कहाँ पे? स्टार्ट एंडिंग इंडेक्स पे, ये रहा, ये वाला पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पोजीशन हो गया तो हमने क्या किया, टेम्प को एंड में डाल दिया है, तो ये रहा हमारा टेम्प, उसको उठाया और एंड में डाल दिया। ओके, जब हमने मैस हो जाता है, क्लियर कर लो, है ना। अब जब हमने इसको एंड में डाल दिया
तो हमने हमारा ये जो चीज़ है ये चला स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो जो हमारा पॉइंटर यहाँ और यहाँ था वो अब क्या हो गया, यहाँ और यहाँ पे आ गया। इज दैट क्लियर? अब स्टार्ट एक प्लस इंक्रीमेंट हुआ, प्लस प्लस मतलब प्लस वन से इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मतलब माइनस वन से डिक्रीमेंट। ठीक है, अब एंड स्टार्ट एक से इंक्रीमेंट हुआ, एंड यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ एक से। अभी भी हमारा कंडीशन देखो क्या है, स्टार्ट इज लेस देन एंड। हमारा अभी भी स्टार्ट एंड से छोटा है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि 4 6 से छोटा है, नो, इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 1 2, तो 1 इज स्टिल लेस देन 2, इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा फिर से एल्गोरिथम वही चलेगा सेम। अब जब सेम चलने वाला है तो अब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट हम लोगों ने इनपुट लिया एरे को, ये रहा इनपुट। सेकेंड हमने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स को टेम्परेरी में डाल दिया, ये लो भाई टेम्परेरी में डाल दिया। अब क्या करना है, एंड इंडेक्स को स्टार्ट में शिफ्ट करना है, ये लो भाई यहाँ पे ये वाला कर दिया। एंड इंडेक्स की जगह खाली हो गई, टेम्प को उठा कर डाल दो। और जैसे ही अब क्या, जैसे ही डाल दिया अब वैसे ही देखो, जब ये स्टेप तुम लोगों ने डाल दिया है यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग को गौर करना है। जब हम लोगों ने ये पॉइंट काम कर लिया है तो अब हमको जब इंक्रीमेंटेशन की बात हुई तो स्टार्ट कहाँ पे आ गया भाइयों, यहाँ पे आ गया। एंड कहाँ पे चला गया, लेट मी चेंज द कलर, एंड यहाँ पे चला गया। तो अब क्या स्टार्ट हमारा छोटा है एंड से, नो no. अब ये दोनों क्रॉस कर लिए इंडेक्सिंग, तो हमारी लूप अब यहीं पे ख़त्म हो गई। जब लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास आंसर क्या बच रहा है। तो जब हम लोगों ने देखा कि आंसर क्या बच रहा है तो आंसर था 1642, जो कि हमारा सही आंसर था। हमें 2461 का 1642 चाहिए था और वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे क्या है इस कोड में, ये जो लाइन हम लोग ने लिखी है, ये वाली लाइन जहाँ पे हम लोग एरे ऑफ ज़ीरो को टेम्प में डाल रहे हैं, इस लाइन में हम लोग को एरे ऑफ ज़ीरो, तो भाई जब तुम्हें पता है कि एक ही बार चलाना है तो फिर एरे ऑफ ज़ीरो ना, पर हमको तो 10 बार चलाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरे ऑफ ज़ीरो नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे एरे ऑफ स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट पे ही चेंज हो रहा है, स्टार्ट से ही खेल खेल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एरे ऑफ ज़ीरो को नहीं, यहाँ पे एरे ऑफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो हम लोग एक छोटे से कोड पे चल जाते हैं इसके, जो भी इसका कोड मैंने लिखा है, लेट्स सी। वो कोड यहाँ पे ये रहा, लेट फोकस ऑन दिस कोड। ठीक है, सेम है, सेम चीज़ चलेगी। अब इस पे फोकस करेंगे। ये हमने एक क्लास बनाई, जावा में हर काम क्लास में होता है, तो क्लास बना लिया भाई। अब यहाँ पे रिवर्स एरे है, एक मैंने फंक्शन बनाया क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करने वाला इसलिए वो वॉइड है। ठीक है, और स्टैटिक इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे मेरी मेन क्लास से इसको मेन फंक्शन से एक्सेस करना था। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम लोग डेटा टाइप ज़रूर मेंशन करते हैं। जब मैं खुद स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी समझने में कि मुझे कहाँ पे ये डेटा टाइप्स मेंशन करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं। तो जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम लोग ये डेटा टाइप मेंशन करते हैं, और डेटा टाइप मतलब ये इंटीजर वगैरह। और जहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को वहाँ पे बस हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर एरे स्टार्ट और एंड पॉइंटर मैंने मंगवा लिया। अब स्टार्ट इंडेक्स को मैंने ज़ीरो पे रखा है, मतलब स्टार्ट का इनिशियलाइजेशन मैंने ज़ीरो किया है, स्टार्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एंड को मैंने साइज एरे के साइज से इनिशियलाइज कर दिया n-1 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीजर टेम्परेरी वेरिएबल लिया, एल्गोरिथम चलाया जब तक स्टार्ट एंड से कम है तभी तक हमारा ये वैलिड रहेगा। फिर हमने क्या किया, एरे के स्टार्ट को टेम्प में डाल दिया, एरे के एंड को स्टार्ट में डाल दिया, और फिर टेम्प को एंड में डाल दिया, सिंपली स्वैपिंग एल्गोरिथम। फिर इसको प्लस प्लस किया और एंड को माइनस माइनस किया। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, और any for any query you can comment down in the comment section. I will be seeing your comments. Okay, bye, take care, and happy coding.